Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of EVS, chapter 20th, class 5, part 2, Huge Forest. My dear friends, if you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start part 2 of the chapter Huge Forest. तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि ये फॉरेस्ट किसका है। फॉरेस्ट किसका है? जो लोग इसका केयर करते हैं और उसका देखभाल करते हैं, इन पेड़ पौधों को समझते हैं, उनका वैल्यूज़ समझते हैं, जो कि उनके पास रहते हैं, वही है। और जो लोग जंगल में आके पेड़ पौधों को काट लेते हैं, वो उनका नहीं है। जो उनका केयर करते हैं वो उसी का है। तो फिर हम शुरू करते हैं पार्ट 2, सूर्यमणि's तोरांग। सूर्यमणि was 21 when she opened a center। इसमें सूर्यमणि के बारे में कहा गया है। सूर्यमणि जो कि एक जंगल वाला गांव में, फॉरेस्ट के पास एक गांव में पली बड़ी है और पास वाला सिटी में वो पढ़ी है और वो क्या करने वाली है अब। तो फिर सूर्यमणि 21 इयर्स का था जब वो एक सेंटर ओपन किया विद द हेल्प ऑफ वासवी दीदी। जब वो पढ़ाई कर रही थी, बीए पास हुई, तब वो वासवी दीदी से उसका मुलाकात हुआ। और वासवी दीदी कौन है? एक जर्नलिस्ट है जो कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का एक हिस्सा है। और वासवी दीदी का साथ साथ ये सूर्यमणि भी उन्हीं के साथ उसी आंदोलन में जुड़ी हुई थी। अब वासवी दीदी के हेल्प से वो एक सेंटर खुला है अपनी गाँव में। तो उसका नाम क्या है? सी कॉल्ड इट तोरांग। उसका नाम है तोरांग जो सेंटर खुला है। व्हिच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। अगर कुडुक लैंग्वेज में देखें तो तोरांग का मीनिंग क्या है? जंगल। Suryamani wanted that on festivals people should sing their own songs. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. सूर्यमणि ये चाहती है कि ये तोरांग में जो जुड़े रहें, उसका मकसद क्या है कि कुडुक की कम्युनिटी का उसका ट्रेडिशन को बचाए रखना। तो फिर जैसे उनका फेस्टिवल्स हुआ, उसी फेस्टिवल्स में लोग कुडुक लैंग्वेज की सॉन्ग गाएं, उनका अपनी लैंग्वेज में गाएं, और जो पहनावा वो पहनते हैं, उनका कंगन या फिर माला जो भी होता है, पाउजी जो भी होता है, वो पहने और उसी म्यूजिक, उसी ढोलक बजा बजा के वो नाचे गाएं और अपना जो ट्रेडिशन है उसको वो बचाए रखे, अपनी जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है उसको बचाए रखे, अपनी संस्कृति को वो बचाए रखे। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स। और क्या क्या कि बच्चों हर्ब्स के बारे में जानना चाहिए, उसका मेडिसिनल वैल्यू के बारे में जानना चाहिए। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बम्बू। चिल्ड्रन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विद देयर ओन लैंग्वेज। तो फिर उन्हीं के आदिवासी लोगों का खासियत क्या है, उन्हीं कुडुक लोगों का खासियत क्या था? वो लोग बम्बू से बहुत अच्छा अच्छा बास्केट और क्या क्या बनाते थे। तो फिर उन्हीं के बच्चे भी ये सब सीखे और वो पढ़ाई ज़रूर करे, स्कूल की लैंग्वेज ज़रूर सीखे, बस साथ साथ अपनी कुडुक लैंग्वेज भी सीखे। ऑल दिस हैपन्स इन द तोरांग सेंटर। तो फिर अपने ये सारे को बचाए रखने के लिए वो अपना बना के रखी थी तोरांग सेंटर। Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flutes and different types of drums are also kept there. तो फिर वहाँ पर फ्लूट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स भी रखा गया था, जो कि यही ड्रम बजा बजा के वो लोग अपनी फेस्टिवल्स के टाइम में मस्ती मनाते थे। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। जब किसी को इनसिक्योर फील होता था कि अरे कहीं उनका संस्कृति रहेगा कि नहीं, इनके लिवलीहुड, उनका लैंड रहेगा कि नहीं, कोई ले तो नहीं जाएगा, तो फिर वो लोग आके सूर्यमणि दीदी के पास उनका सहारा ढूंढते थे कि दीदी हमको हेल्प करो। सूर्यमणि फाइट फॉर एवरीवन्स राइट। और सूर्यमणि उन सभी को मदद करती थी कि उनका अधिकार उनको फिर वापस दिलाए। सूर्यमणि एंड विजय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मेनी पीपल। सूर्यमणि और विजय दोनों ने शादी कर लिया। विजय कौन है? विजय उसको सूर्यमणि जो आंदोलन में से जुड़ी हुई थी उसी काम में विजय उसको मदद कर रहा था, और विजय है उसका छोटे दिन का फ्रेंड। सी इज इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज। अरे सिर्फ
ये दूसरे लोगों से नहीं, वो बाहर की कंट्री के लोगों भी उसको इनवाइट करते हैं टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस. पीपल ऑफ आवर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर ए न्यू फॉरेस्ट लॉ. तो फिर बाहर से भी लोग अपनी कहानी, अपनी मन की बात सूर्यमणि को सुनाते हैं. हम किसके पास अपनी बात सुनाते हैं? जो कि उसको सुनेगा और हमारी बातों का, हमारे इमोशन समझेगा और हमारी केयर करेगा, तो फिर उसी को हम अपना मन की बात सुनाते हैं. तो फिर ऐसे ही सहृदयता से सुनती थी सूर्यमणि दीदी. तो फिर बाहर से भी लोग उसको बुलाते थे और इसी दम के ऊपर उन्हीं के एरिया के लोग एक न्यू फॉरेस्ट लॉ के लिए भी फाइट कर रहे हैं. तो क्या लॉ है? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. People who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and have what is grown on it. अगर कोई परिवार 25 बरस से किसी एक जगह रह रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक फॉरेस्ट बासिंदा ही है और फॉरेस्ट और उसके लैंड के ऊपर उसका हक बनता है. और अगर कुछ उगाया गया है या फिर फॉरेस्ट में जो चीज़ें मिलता है उस सभी के ऊपर उसका अधिकार बनता है. दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और इसीलिए फॉरेस्ट से उसको कोई भी नहीं निकाल सकता अगर वो 25 बरस तक से रह चुका है. द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा. और ये फॉरेस्ट का देखभाल करना, उसे बचाए रखने का काम किसका है? इन्हीं लोगों का, ग्राम सभा का है, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट को अच्छी तरह समझते हैं. डू यू नो ऑफ एनीवन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट? तो फिर ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो कि फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं. बहुत सारी NGOs हैं और फिर हमारे संगठन वगैरह हैं जो कि फॉरेस्ट का देखभाल करते हैं और कोई उसका नाजायज फ़ायदा नहीं उठा सकता. What is your dream? आपका ड्रीम क्या है? What will you do to make your dream come true? जैसे सूर्यमणि छोटे दिनों से जंगल से जुड़ी हुई थी और उसका ड्रीम था कि रूल बना के सभी को इस जंगल फॉरेस्ट वासियों की मन की बात सरकार तक पहुंचाए और फॉरेस्ट का सुरक्षा करे. ऐसे आपका ड्रीम क्या है? Collect reports about forests from newspaper. Did you find any news about how the cutting down of forests affect the weather? तो फिर आप न्यूज़पेपर थोड़ा देखिए और जानिए कि किस रेट से ये जंगल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. कंट्रैक्टर लोग बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं और उसके लिए जो लकड़ी चाहिए होता है वो लोग आके जंगल से काट के ले जाते हैं. पर ये बात क्या सही है? अगर हमारे पास जंगल नहीं रहेगा ना तो रेन नहीं होगा, हमको ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और ऐसे में हमारी वेदर का भी कंडीशन सही नहीं रहेगा. वेदर बिगड़ता जाएगा जो हमको सबको हानि पहुंचाएगा. In Torang, Suryamanni does a lot to keep the Kuduk music, dance and traditions alive. Would you like to do something like this for your community? What would you like to do? Keep it alive. तो फिर सूर्यमणि ने तो तोरंग बनाया. क्यों बनाया? अपनी कम्युनिटी का, कुडुक कम्युनिटी का म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशन सबको बचाए रखने के लिए. ऐसे आपकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? अरे आपको जो फेस्टिवल्स आता है उसी टाइम में आप जरूर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, उसी से जुड़ा गाना अगर आता है तो गाइए और उसी फेस्टिवल का रेस्पेक्ट कीजिए. रीड एंड टेल. शिक्षा, ए क्लास 10th गर्ल इन ओडिशा रोट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर. रीड ए पार्ट ऑफ द लेटर. अभी हम पढ़ने जो जा रहे हैं ये क्लास 10th की एक लड़की उड़ीसा की है. उड़ीसा कहाँ है पता है? ये इंडिया की पूर्वी भाग में है. उड़ीसा, बंगाल कहते हैं ना, तो फिर ये सब पूर्वी भाग में है. वहाँ की एक लड़की चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखती है. तो फिर उसका वो कोमल भाव से क्या लिख रही है, चलिए देखते हैं उसकी मन की बात. ए फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज. यानी कि ये एक आदिवासी लड़की है और ये कहती है कि सर देखिए ये फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए सब कुछ है. वी कैनॉट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर ए डे. और हम इतना क्लोजली जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट से कि हम एक दिन भी फॉरेस्ट के बिना नहीं रह सकते. गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट के नाम से जैसे डैम बनाना, फैक्ट्री बनाना, उसी के नाम के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रही है. फॉरेस्ट व्हिच आर आवर एंड आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स. वी नीड टू थिंक where the forest people will go and what will happen to their livelihood. सर अगर ये सब प्रोजेक्ट चालू हो गया और जंगल कट करना और ये
भूमि को डिग करना शुरू हो गया, खुलताड़ करना शुरू हो गया। अब जरा हमारे बारे में, हमारे जीविका के बारे में सोचिए। Where will the lakhs of animals living in the forest go? और इस जंगल में रहने वाले लाखों जीवों के बारे में आप सोचिए, हमारे बारे में सोचिए। If there are no forests and we dig out our lands for minerals like aluminium, what will be left? अगर हम एल्युमिनियम जैसे मिनरल पाने के लिए ये सारे फॉरेस्ट को वेस्ट करते जाएंगे, मिट्टी को खोलते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, क्या बचा रह जाएगा? Only polluted air, water and miles of barren land. इसका परिणति ये होगा कि हमारी वायुमंडल वो पोल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, हमारी फैक्ट्री से हमारी वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा और माइल्स कोसों दूर तक सिर्फ खाली का खाली ज़मीन रह जाएगा। तो फिर कितना भावुक कर देने वाला एक लेटर है। आपको नहीं लगता कि ये किसी का मन की बात कितना दर्द देता होगा उसको? इज देयर एनी फैक्ट्री और सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन एंड अराउंड योर एरिया? क्या आपके एरिया में भी ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है? तो फिर व्हाट टाइप ऑफ वर्क, वो किस टाइप ऑफ वर्क है? ड्यू टू द फैक्ट्री इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द ट्रीज एंड लैंड? फैक्ट्री होने की वजह से ट्रीज और लैंड के ऊपर उसका कुछ प्रभाव है? हाँ ज़रूर है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ से निकलता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एयर को पोल्यूट कर देता है। और फैक्ट्री से निकलता है बहुत सारे टॉक्सिकेटेड लिक्विड, तो वो टॉक्सिक लिक्विड जो होता है वो पानी में जाता है और पानी को पोल्यूट कर देता है। इसी से तो वो बोल रही है कि हमारे वाटर, एयर सब कुछ पोल्यूटेड, प्रदूषित हो जाएगा, है ना? हैव द पीपल इन द एरिया रेज दिस इशू? तो फिर ये बात को लेकर आपके एरिया के लोग जागरूक है कि नहीं? अगर नहीं है तो ज़रूरी करना है। ये है इंडिया मैप। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्यमणि दीदी झारखंड से है। झारखंड कहाँ है? ये देख पा रहे हैं झारखंड, और उसके आसपास क्या है? वेस्ट बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे हैं। ठीक है, आगे के लिए हमारे क्वेश्चंस में ये आएगा कि झारखंड के आसपास क्या क्या है, तो आपको पता चल गया। और ये देखिए उड़ीसा, ये भी आएगा हमारे क्वेश्चन में कि उड़ीसा कौन सा सी से जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में बंगाल से उड़ीसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको पता चल गया कि इंडिया का मैप ऐसा ही है। अब हम चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पेज में है, यू हैव रेड अबाउट 6 लेटर्स, लुक फॉर उड़ीसा इन द मैप। तो फिर उड़ीसा हमने मैप पे देख लिया, यही है उड़ीसा, देख पा रहे हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर ए सी क्लोज टू उड़ीसा? क्या उड़ीसा के पास एक सी है? हाँ बिल्कुल है। कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। ये देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, है ना? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड यू फाइंड आउट? आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने ये मैप देखा इंडिया का। व्हिच आर द स्टेट्स व्हिच हैव द सी ऑन वन साइड? कौन कौन सा स्टेट है जिनका एक साइड में सी है? तो फिर कौन सा स्टेट है? एक तो उड़ीसा, फिर आ गया बंगाल, ये रहा बंगाल, फिर इसकी हमको यहाँ मिलेगा पंडिचेरी यानी कि तमिलनाडु है, फिर इस तरफ आ गया केरला, फिर इस तरफ आ गया गोवा, और ये महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे जो है इनका, और ये फिर आ गया आंध्र प्रदेश। तो फिर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि दीज आर द स्टेट्स दे हैव द सी ऑन वन साइड। वेयर इज सूर्यमणि स्टेट? झारखंड ऑन द मैप। तो फिर सूर्यमणि का स्टेट कौन सा है? ये आ गया हमारा झारखंड, देख पा रहे हैं ना, बीचों बीच है झारखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर फॉरेस्ट ऑन द मैप? मैप में आप फॉरेस्ट कहाँ पर देख पा रहे हैं? हाउ विल यू फाइंड दिस? तो फिर ये फॉरेस्ट कहाँ पर है? एक देखिए, एक तो यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर है, आसाम में है, और फिर मिजोरम में, मणिपुर, नागालैंड, ये सारी नॉर्थ ईस्ट में है। इसके सिवा और कहाँ है? उत्तरांचल है, उत्तराखंड में है फॉरेस्ट, और फिर उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़, झारखंड में है, और फिर इस तरफ है केरला के पास, केरला, कर्नाटक, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट है। और ऊपर की और कहाँ रहा? हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा है। तो फिर ये सारे प्रदेश में हमको जंगल फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। हाउ विल यू फाइंड दिस?
क्योंकि जहाँ जहाँ पर ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो फिर ये सब जंगल है, घने जंगल है. How can you find out which states have very thick forests and which have less thick forests? जो कि गाढ़ा कलर का है, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, तो फिर वहाँ पर गाढ़ा फॉरेस्ट है. ये सिक्किम गाढ़ा कलर का ग्रीन कलर है, वो है वेरी थिक फॉरेस्ट. और थोड़ा उससे थोड़ा फीका ग्रीन कलर है, वो है जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर कर्नाटका, केरला, वहाँ पर लेस थिक फॉरेस्ट है. ठीक है. पर समवन इन मध्य प्रदेश, इन व्हिच डायरेक्शन वुड द कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट बी? नेम दोज स्टेट्स. अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा तो उसको थिक फॉरेस्ट मिलेगा. ये रहा मध्य प्रदेश. अगर उसका नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ये है नॉर्थ ईस्ट, या फिर उत्तर में उत्तराखंड की ओर जाएगा तो फिर उसको घना जंगल मिलेगा. तो फिर ये हो गया, आपने बहुत अच्छी तरह देखा. अब ये सारी क्वेश्चंस अब हम पढ़ेंगे. लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम. अरे ये तो बहुत अजीब बात है, फार्मिंग के लिए लॉटरी, ऐसा तो हम नहीं सुने हैं, पर हाँ ये सच है. कहाँ पर? मिजोरम में. आइए देखते हैं. यू रेड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी. नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम. आपने तो झारखंड के बारे में पढ़ा. आइए देखते हैं मिजोरम में क्या होता है. सी नाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन. ये है मिजोरम. दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है, कितना पहाड़ी है, पर लोगों को क्या तकलीफ होता है ये हम देखेंगे. डिंग 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 एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग लोमटे आ डिंगी डिंगिमा पिक्ड अप देयर बेग्स एंड हरीड होम. जैसे ही डिंग डंग बेल बजता है, आपको कितना खुशी होता है. अब तुरंत अपना बैग पकड़ के घर की ओर चलने की तैयारी करते हो. ऐसे ही डिंगी डिंगिमा और लमटे आ, ये है उनका नाम. कैसे थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, पर ऐसे ही होता है मिजोरम में बच्चों का नेम्स. वो भी अपना बैग पकड़ के घर जाने की जल्दी जाने लगे. ऑन द वे दे स्टॉप्ड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम a stream in a cup made of bamboo which was kept there. Today not only the children, even Saima sir was in a hurry to get back. तो फिर बच्चों ने तो जल्दी अपना बैग पकड़ के चल दिए. रास्ते में एक स्ट्रीम आया, वहाँ पर उन्होंने पानी पिए. और फिर कहाँ से पानी पिए? बम्बू का एक छोटा सा कप रखा हुआ था. और ये कप किसने बुना होगा? गांव वाले ने किया होगा. ये हमारे क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि सबका पानी पीने का सबको पता है कि वहाँ सब पानी पीते हैं रास्ते में जाते वक्त, इसीलिए वहाँ का बम्बू का डिफरेंट कोटरी बनाया जाता है. तो फिर गांव वाले ने ही रखा होगा. और आज सिर्फ बच्चों ही हड़बड़ में नहीं है, बल्कि साइमा सार जो है वो भी बहुत हड़बड़ है घर जाने के लिए. क्यों? आइए देखते हैं. टुडे देयर वुड बी स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल पंचायत. एट द मीटिंग देयर वुड बी लॉटरी टू डिसाइड व्हिच फैमिली विल गेट नाउ हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग. तो फिर गांव में एक मीटिंग होने वाला है, जिसमें ये वुड बी लॉटरी. लॉटरी क्या होता है बोलो बच्चों? लॉटरी जो है छोटा टुकड़ा होगा, सभी का नाम लिखा हुआ होगा, और एक पात्र में उसको रखा जाएगा, सबका नाम लिख के. लॉटरी ऐसा होता है ना. और अंधाधुन एक खींचा जाएगा, जिसका नाम आएगा वो ये चूज करेगा वो कितना ज़मीन उसको चाहिए फार्मिंग के लिए. अरे आपका जो ज़मीन है वो तो आपके नाम फिक्स्ड है ना, कोई नहीं ले सकता. पर ये कैसा वाला है? अरे हाँ, मिजोरम में ऐसे ही होता है कि लॉटरी होगा किसको कितना ज़मीन चाहिए. तो फिर ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट बात, इसीलिए साई मासा जल्दी घर जा रहे हैं. द लैंड बिलोंग टू द होल विलेज. जो भी ज़मीन होता है वो सारा विलेज का होता है, नॉट टू सेपरेट पीपुल. वो अलग अलग लोगों का नहीं होता. सो ऐसी फार्मूला कितना अच्छा है ना. तो से दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. और जिसका बारी आता है वो अलग अलग हिस्से में अपना खेती करते हैं. ए ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बम्बू वाज सेकंड वेल. एक छोटा सा पात्र बम्बू का जो कि सुंदर सा था, उसको हिलाया गया. वन चीट वाज टेकन आउट. साइमा सार्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस. और उसमें से एक चीट उठाया गया, जैसे लॉटरी में होता है. आप अगर किसी खेल खेलते हो, ऐसे चीट वाला खेल, लॉटरी ऐसे उठाते हो ना, तो फिर साइमा सर का पहली बारी आ गया. ही सेड, आई एम हैप्पी दैट माय फैमिली गेट्स टू चूज फर्स्ट.
मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पहला चांस मिला चूज करने के लिए. बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड. लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल. आफ्टर माई सिस्टर झीरी got married and went away, it is difficult to manage farming alone. साइमा सार ने ये कहा, मुझे पहले चांस मिला है, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, मैं बहुत लकी हूँ, पर मैं ये घोषणा कर रही हूँ कि मैं इस बार ज़्यादा ज़मीन नहीं लेने वाला. क्यों नहीं लेने वाले? अरे आपको अगर ज़मीन मिले तो आप कितना ले लेंगे? क्योंकि हमारे मन में ये विचार है ना कि जितना ज़्यादा ज़मीन लेंगे इतना ज़्यादा कमाई होगा, पर ऐसी बात नहीं है. साइमा सार कितना अच्छा व्यक्ति है. देखो, उन्होंने कहा लास्ट टाइम मैंने बहुत ले लिया था और अच्छी तरह नहीं कर पाया हमारी ये फार्मिंग, इसीलिए मैं इस बार ज़्यादा नहीं लूँगा. वो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पहले उनका एक सिस्टर झीरी था जो कि घर उसका मैरिज नहीं हुआ था. इस बार वो मैरिड होके अपने ससुराल चली गई है, तो फिर वो घर में अकेले हैं और अकेले से ज़्यादा फार्मिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं. वाह, कितना अच्छा डिसीजन है. तो फिर हमको पता होना चाहिए कि हमारा कैपेसिटी क्या है, उसी हिसाब से हमको काम लेना चाहिए. हमने साइमा सर से ये सीखा. साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 tin of land. लिटिल मैटिनी आस्क्ड, व्हाट इज देयर, व्हाट इज 3 tin of land? 3 tin, आपको भी ऐसा लग रहा है ना, ये 3 tin लैंड ये क्या होता है वाला? अरे हमारे यहाँ तो लैंड को कैसे नापा जाता है? एकड़ से, डेसिमल से, है ना. 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन ऐसा कहा जाता है. एकड़ से या फिर डिसमिल के हिसाब से थोड़ा छोटा हो तो. पर ये टीन क्या है? तो चामुई एक्सप्लेन कर रहा है. द लैंड ऑन व्हिच यू ग्रो 1 tin of seed is called 1 tin of land. One by one the village families got their piece of land for farming. तो फिर 1 tin का बीज लिया जाएगा और वो जितना एरिया में ग्रो किया जा सकेगा वो बीज को लेके पौधे उगाए जा सकते हैं, उसी लैंड को कहते हैं 1 tin. ठीक है. Which are the states around मिजोरम? मिजोरम के चारों ओर कौन कौन सा स्टेट है, ये जानने के लिए हम देखेंगे हमारा पहले वाला पेज. ये रहा मिजोरम. तो मिजोरम के चारों ओर क्या क्या है? देखो, मिजोरम के चारों ओर है त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, है ना. ये है मिजोरम के चारों ओर. चामुई सेड दे मेजर लैंड यूजिंग tin. Which are the other ways of measuring land? तो फिर अदर वे ऑफ मेजरिंग लैंड है कि एकड़ में, डेसिमल में नापा जाता है लैंड को. रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर इन ए बम्बू कप. हु डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप एंड केप्ट इट इन ए फॉरेस्ट? तो फिर ये हमने कह दिया था उसी टाइम में कि ये ज़रूर गांव वालों ने बनाया होगा, क्योंकि सबको हेल्प करने के लिए, क्योंकि सबका ज़रूरत होता है, उसी रास्ते से गुजरते हैं, थोड़ा पानी पीने को मन करता है, तो फिर क्यों ना एक सुंदर सा बम्बू का कप रखा जाए और सबको ये सुविधा दिया जा रहा है. ये आप चित्र में देख पा रही हैं कितना अच्छा बम्बू वाला वो कप है. व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट? तो ये फॉरेस्ट को सेव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पहले तो हम जंगल का इम्पोर्टेंस को समझे. ये हमारे लिए कितना महत्व देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबको ऑक्सीजन देता है, बारिश का कारण होता है, और उसी में से जंगल के पास रहने वाले लोग अपना लिवलीहुड निकालते हैं. कैसे? जैसे लकड़ी चुनते हैं, उसका जंगल जात फ्रूट्स खाते हैं, और फिर पशुओं का फोडर भी निकलते हैं. तो फिर हमारे लिए जंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. झूम फार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये क्या है? झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. आफ्टर कटिंग one crop, the land is left as it is for some years. Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out. तो फिर झूम फार्मिंग जो है उसमें एक क्रॉप होने के बाद लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है कुछ वर्ष के लिए. तो फिर उसमें कुछ वीड्स, कुछ बम्बो ऐसे तो उगेंगे ही, तो उसी को खींचा नहीं जाता है, बल्कि उसको काट दिया जाता है और उसको वहाँ पर बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है. तो उसी से आस होगा. उसी आस जब लैंड में मिक्स होता है, सॉइल में मिक्स होता है, वो लैंड को फर्टाइल कर देता है, उसका उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है.
While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. पर ये छोटे छोटे weeds को जलाने के लिए ऐसा ना हो कि ये आग कहीं बड़ी फॉरेस्ट में लग जाए, ये बात का तो आपको जरूर ध्यान में रखना है. When the land is ready for farming, it is lightly dug up. जब इसको फार्मिंग के लिए रेडी हो जाता है उसको स्लाइडली डग किया जाता है, पर प्लाव नहीं किया जाता, यानी कि जोर से अंदर से पूरा उसको नहीं प्लाव किया जाता, बस थोड़ा थोड़ा सा ही हल्का हल्का सा उसको ताड़ दिया जाता है. सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, उसके ऊपर बीज बुना जाता है. इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन. और एक ही क्रॉप में, एक ही लैंड में आपको मेज भी, वेजिटेबल भी और कुछ मिर्ची और राइस ये सारे उगाया जाता है. Weeds and other unwanted plants are also not pulled out, they are just cut. अगर उसमें कुछ इधर उधर का weeds है जो कि unwanted plants है तो फिर उन्हीं को भी खींचा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है. And they are mixed with the soil, और उसको soil के साथ मिक्स किया जाता है. This also helps in making the soil fertile. इसे क्या, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे हमारी सॉइल फर्टाइल होता है, उसका उर्वरा शक्ति बढ़ता है. If some families is not able to do farming on time, other helps them and are given food. अगर कोई टाइम से फार्मिंग नहीं कर पा रहा है तो बाकी सारे उनको हेल्प करते हैं और उनको खाना देते हैं. अरे कितनी अच्छी बात है. ऐसा अगर सभी जगह होने लगे तो हमारी देश में तो गर्मी ही नहीं रहेगा. द मेन क्रॉप हियर इज राइस. जो मुख्यतः राइस का क्रॉप उगाया जाता है. आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम. पर उगाया तो जाता है, ये होने के बाद, पकने के बाद इस फसल को अपने घर ले जाने में उनको बहुत मुश्किल होता है. और ये कैसे लेते हैं? देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ्स. क्योंकि सिर्फ पहाड़ी रास्ता होता है, उसमें कुछ व्हीकल्स वगैरह कुछ नहीं जाएगा, बुलक का गाड़ी या फिर ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं जाएगा. पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैग्स. ये कितनी मुश्किल बात है, सिर्फ अपने पेट में लाद के ही वो ऊपर ले जाएंगे. दिस टेक्स मनी वीक्स, इसीलिए उनको हफ्तों भर लग जाता है. कितने हफ्ता लग जाता है. देन वी वर्क, द वर्क इज ओवर, द एंटायर विलेज सेलिब्रेट. पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस. तो फिर इतना मुश्किल से जब ये फसल उगाया जाएगा, सारी काम खत्म हो जाए फसल उगाने का, तो फिर चलो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. दे डू देयर स्पेशल चिराओ डांस. In this dance, people as the drum beats the bamboo are in this dance. क्या होता है? People sit in pairs in front of each other. तो फिर इनका जो फेस्टिवल का नाम है वो है, इसमें वो क्या करते हैं? चिराओ डांस करते हैं. तो ये चिराओ डांस क्या है? पीपल वो जोड़ी जोड़ी में बैठते हैं और एक दूसरे के सामने बैठते हैं और वो एक बम्बू स्टिक को, बड़ा सा बम्बू स्टिक जो कि ग्राउंड में पड़ा हुआ होता है, उसको पकड़ के रखते हैं. एज द ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम बाजा शुरू हो जाएगा, डिम 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 डिम, तो फिर द बम्बूज आर बीटन टू द ग्राउंड. ये बम्बूज को भी ग्राउंड में बीटन किया जाएगा. तो फिर डांसर स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बम्बू स्टिक्स एंड डांस टू द बीट. वाओ, कितना मस्ती होता होगा. तो फिर जैसे ही ड्रम बजने लगेगा, ये बम्बू स्टिक को ग्राउंड में पीट दिया जाएगा और फिर डांसर्स लोग अपना स्टेप शुरू कर देंगे, बाहर भीतर और बम्बू स्टिक को लेके, और बहुत मजा आएगा. फाइंड आउट मोर अबाउट द चिराओ डांस. डू इट इन योर क्लास बट बी केयरफुल एंड डोंट हर्ट योरसेल्फ. तो फिर अभी ये डांस अपनी क्लास में कर सकते हो, पर ये बात आपको ख्याल रखना होगा कि बम्बू स्टिक आपके पैर में ना लग जाए. About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. अरे आपको पता है मिजोरम की 3/4 यानी 4 भाग में से 3 भाग लोग जंगल से जुड़े हुए हैं. लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल. जीवन यात्रा बहुत कठिन है पर फिर भी सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. यू कैन सी सम ऑफ देम हियर. उन्हीं में से कुछ बच्चों का ये चित्र में दिखाया गया है. कितने प्यारे बच्चे हैं. प्लेफुल ब्लोइंग देयर लीफ व्हिसिल. You too have made many such whistles, haven't you? तो फिर ऐसे ये लोग जैसे मस्ती कर रहे हैं, लीफ को लेके व्हिसिल बनाते हैं. ये तो हम बना ही सकते हैं. आप भी जब छोटे थे तो फिर बनाए होंगे, मस्ती किए होंगे. तो फिर इसी के साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है और मिजोरम के बच्चे भी करते हैं. With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video,
then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.